सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है लैंगिक समानता। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो नर नारी दोनों से निर्मित है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं नर को ही सारा हक दे दूँ तो नारियों को हक कैसे मिलेगा। तो देखा जाए ना तो जीवन में जो सबसे अनमोल है वो बराबरी होनी चाहिए। अगर आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई और चीज़ से बराबरी करें, मैं ये कहना चाहती हूँ शिक्षा को लेकर बराबरी। अगर मैं शिक्षा नर को दे रही हूँ तो मेरा अधिकार बनता है नारी को भी देना, क्योंकि हमारा समाज ही तो है जो नर नारी दोनों से निर्मित है। अगर मैं एक को ज़्यादा करूँ एक को कम करूँ तो ये ना बराबरी नहीं होगी, ये तुलनात्मक हो जाएगी। मैं तुलना कर रही हूँ और तुलना जब तक आप कीजिएगा तो आप कोई भी चीज़ को सफल नहीं बना पाइएगा। तो मान लीजिए कि आज हमारा भारत इतने दिनों से पीछे क्यों था। ये बहुत पीछे चल रहा था, जिसका कारण क्या है कि भारत की अधिकतम से अधिकतम महिला चूल्हे चौके बांधी जाती हैं। 1 परी 2 परी अब घर का काम। इससे क्या होता है कि वो शिक्षा ले नहीं पाती है। अगर उनके पास शिक्षा नहीं होगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि शिक्षा न हमारे असली व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर मैं नर को बहुत ही शिक्षा दे दूं और नारी को शिक्षा नहीं दूं तो ये कहाँ समानता है। ये तो मैं कहूँ तो ये असमानता ही तो है कि मैं तुलना कर रही हूँ। और जीवन में तुलना करना बेहद ही गलत है। तुलना आप उससे कीजिए कि जब दोनों को बराबर मिले, और किसी को कम मिल रहा है किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो तुलना कैसे अच्छा नहीं तुलना होगा। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप नर और नारी दोनों को एक जैसा माने, क्योंकि दोनों ही हमारे समाज का निर्माण करती हैं। आज हमारा भारत दिन प्रतिदिन विकसित होते जा रहा है। इसमें नर के साथ नारियों का ही पूरा सहयोग है। आज नारियां नर से कंधे में कंधे मिला के आगे बढ़ रही हैं। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण ये है कि उनके माता पिता के अंदर अब वो रूढ़िवादी सोच नहीं रहा। पहले लड़कियों को पूरा घूंघट उड़ाया जाता था, बाल विवाह यानी बच्चों में उसका कम ही उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी बहुत ही बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ। उनको सती प्रथा का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हमारी नारियां खुद पे निर्भर है। वो आज स्वयं पे निर्भर होकर दिखा रही है कि हाँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आप मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं स्वयं को कहती हूँ नागरिक, तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर मुझे भारत को पहले विकसित कराना है तो मुझे लैंगिक समानता लानी होगी, क्योंकि जब समानता होगी तब बराबरी होगी, तब हमारा भारत विकसित करेगा। भारत विकसित करेगा तो हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा। नौजवान आगे बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं हाँ, मैं भी भारत की निवासी हूँ। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि स्वयं को नागरिक कहने से प्रति नागरिक का कार्य भी आपको निभाना होगा, है ना। आपको करना होगा कि हाँ, मैं लड़कों लड़कियों में तुलना नहीं करती हूँ। तो जिसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, क्योंकि अच्छाई की शुरुआत सबसे पहले अपने समाज से होती है। अगर आप अपना पहला प्रयास अगर आप खुद से करेंगे तो ये जरूर से जरूर सफल होगा। तो आप सभी के सामने मेरी एक छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। तो आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।